कौन बना है सीएस, सीए, सीएमए? हर स्टूडेंट को अपना प्रोफेशन सामने वाले बंदे के प्रोफेशन से सुपीरियर लगता ही है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। क्यों? आइए समझते हैं। कोई भी स्टूडेंट सीएस, सीए, सीएमए करने के बारे में सोचता है तो एक क्वेश्चन उनके दिमाग में जरूर आता है कि कौन सा बेस्ट है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो कौन सा सुपीरियर है। आइए चलते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं इन सारे कोर्सेज के बारे में। सीए का इंस्टीट्यूट है ICAI, सीएमए के इंस्टीट्यूट है ICMAI एंड सीएस का इंस्टीट्यूट है ICSI। ICAI का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1949 को, जस्ट 2 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। ICMAI का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1959 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट इज द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट। एंड ICSI का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था in the year 1980 by the Act of Parliament that is the Company Secretaries Act। CA का कोर सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट एंड टैक्सेशन। उसी तरफ CMA का कोर सब्जेक्ट है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। CS का कोर सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, लेबर लॉ, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट। अभी हम लोग डिमांड के बारे में बात कर लेते कि कौन सा कोर्स का डिमांड सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग CMA के बारे में बात करें तो किसी भी कंपनी का जान होता है उसका प्रोडक्ट, और एक CMA ही बता पाता है कि एक प्रोडक्ट जो है उसका सही कॉस्टिंग क्या है। सही कॉस्टिंग से प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ता है, कंपनी का ग्रोथ होता है। कंपनी का ग्रोथ डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है इसी कॉस्टिंग के ऊपर। गवर्नमेंट अपनी मेक इन इंडिया स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इसी वजह से एप्पल के CEO टिम कुक से लेकर टेस्ला के ओनर इलॉन मस्क तक इंडिया में सारे ही अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लान स्टैब्लिश करने की शुरुआत कर रहे हैं, और इन सब में CMA का डिमांड सबसे ज्यादा हो जाएगा आने वाले सालों में। अगर हम लोग CA के बारे में बात करें तो हर छोटे से छोटे स्टोर से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज तक हर जगह CA का जरूरत रहता है। बैंक्स हो जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाए, कंपनी का टैक्स प्लानिंग से लेकर कैपिटल बजटिंग, बजट फोरकास्टिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना, सारे काम CA का है। और कहते हैं ना, CA के बारे में कौन नहीं जानता। अपने घर में दादाजी से लेकर फॉरेन वाली चाची तक सबको CA के बारे में पता रहता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पुराना कोर्स है एंड सबसे पॉपुलर कोर्स है इन तीनों कोर्स में से। इसीलिए मार्केट में CA का डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे ही हम लोग कॉस्टिंग एंड अकाउंटेंट का काम शुरू करते हैं, वैसे ही कंप्लायंस का काम साथ ही साथ शुरू हो जाता है। एक CS कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर होता है। फंड रेजिंग से लेकर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग तक सब कुछ CS करता है। कंपनी को लीगल टर्बुलेंस से CS ही बचाता है। कंपनी के रिटर्न्स को फाइल करना, कंपनी को रिप्रेजेंट करना, मीटिंग स्केड्यूल करना, सारे लीगल अफेयर्स CS ही देखता है। वो कहते हैं ना, जब तक CS मीटिंग में नहीं पहुंच जाता तब तक मीटिंग में एक पत्ता तक नहीं हिलता, क्योंकि कंपनी की जो डायरेक्टर्स है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं CS के ऊपर। इसी वजह से CS को एक KMP का दर्जा दिया गया है। वो होता है ना कंपनी में टॉप के 4 से 5 लोग जो कंपनी को पूरा चलाते हैं, जैसे कि CEO, CFO, होल टाइम डायरेक्टर एंड CS। यही लोग टॉप में बैठ के कंपनी का पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए हर एक कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत होता है CS का। अगर हम लोग अर्निंग्स के बारे में बात करें तो सारे कोर्सेज को कंप्लीट करने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी हर साल लाखों बच्चे CA, CS, CMA में भर्ती होते हैं। और क्यों ना हो, CA, CS एंड CMA का सैलरी का कोई लिमिट नहीं होता। द बेटर यू आर एट योर वर्क द बेटर यू गेट पेड, और ये सैलरी हजारों, लाखों एंड करोड़ों तक होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, अगर सारे ही कोर्सेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो CA को सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन क्यों मिलता है एंड CS एंड CMA को कम क्यों मिलता है? रीजन बस यही है क्योंकि CA सबसे पुराने कोर्सेज में से एक है। इंडिपेंडेंट के 2 साल के अंदर ICAI का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। उसी तरफ 10 साल बाद CMA का स्टैब्लिशमेंट एंड 21 साल बाद CS का स्टैब्लिशमेंट। तो देखा जाए CS सबसे ज्यादा फ्रेश कोर्स में से एक है। एक रीजन ये भी है, सारे टीचर्स CA को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करना है। जैसे रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स होता जाएगा, वैसे न्यू कोर्सेज एंड न्यू प्रोफेशंस का जन्म होता रहेगा। कोर्सेज के बीच में कंपटीशन पैदा करने का काम टीचर्स का है, आखिर वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है
किसी भी कंपनी का पिलर होता है CA, CS, CMA। ये एक दूसरे से अलग है, लेकिन इनका बाप सिर्फ एक ही है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने तीनों को एक ही समान का दर्जा दिया है। तीनों को स्टैब्लिशमेंट किया गया है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए तीनों इंस्टीट्यूट जो है वो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुए हैं। ना CA बिना कंपनी पूरा है, ना ही CS एंड CMA के बिना। तीनों यूनिक है अपने कामों में, और ये कंपटीशन सिर्फ तब तक लास्ट करेगा जब तक आप CA, CS या CMA बन नहीं जाते। क्योंकि जब आप कंपनी में कदम रखते हो तब आपको पता चलता है कि तीनों एक दूसरे के साथ कितना मिलजुल के काम करते हैं एंड कितना इंपॉर्टेंट है तीनों का एक साथ मिलके काम करना। इन तीनों में से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो, तीनों कोर्स का रिस्पेक्ट इक्वल है, क्योंकि तीनों का बाप एक ही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और सोचना है कि कैसे हम लोग जल्द से जल्द अपना कोर्स कंप्लीट करके अपने सपनों को जिए। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ समझने को, सीखने को मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।